नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीके की क्लास नंबर 13 में आपका स्वागत है। ये क्लास मुख्यतः बेस है सिंधु घाटी सभ्यता के वो क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुके हैं या पिछले वर्षों में किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं या ऐसी संभावना की जा रही है इनके ऑप्शनों के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने को देखने को मिलेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट है उस हर बच्चे के लिए जिसके एग्जाम के अंदर इंडियन जीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका अग्निवीर हो जाता है, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस। ये क्वेश्चन और ये टॉप क्वेश्चन जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास की ये टेस्ट जो प्ले लिस्ट है वो क्लास नंबर 13 है और प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो आप एक बढ़िया क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं विजय श्री चैनल को, जो कि एक प्ले लिस्ट तैयार कर रही है आप सबके लिए। क्लास डेली रात को 8 बजे आती है ये, तो आप लोग आए, अपनी तैयारी को चेक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं स्टार्ट करता हूं और ये क्लास 25 क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 35-40 मिनट में करवा दिए जाते हैं, लास्ट में रिवीजन करवाया जाता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपने जो आज पढ़ा वो कितना अच्छा है। स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे। मतलब जो हड़प्पा वास्तुकला थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके दुर्ग का हिस्सा नहीं था। अनाज के लिए गोदाम, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृद्ध स्नानागार, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदी या जनता के लिए आवासीय भवन। आपको बताना है जो भी आपको सही जवाब लगता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए आवासीय भवन के बारे में हड़प्पा वास्तुकला में दुर्ग के अंदर के भाग नहीं थे। आप बात करें हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसके जो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में प्लेस मिले थे, स्थान मिले थे, वो सिंधु नदी के आसपास मिले थे और जो पहला स्थान मिला था वो मिला था हड़प्पा में। हड़प्पा उसका नाम था। और ट्विस्ट के बाद जो क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है। हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, रावी के अंदर बसा हुआ है और वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। क्वेश्चनों के साथ में मैं इसको को डिस्क्राइब करूंगा पक्का। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम बताया जाता है वो बताया जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1750 ईसा पूर्व की जो घटनाएं थी उन सबको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है, वर्तमान में भारत के किस स्थान पर मिलता है। वर्तमान में भारत में किस राज्य पर है धोलावीरा। देखिए आपका जो भी जवाब है, आपको 5 सेकंड का समय है इसके देने के लिए जवाब को। सही जवाब जो होगा वो धोलावीरा को लेके गुजरात होगा और गुजरात के अंदर ही स्थित है धोलावीरा। धोलावीरा की जो खोज की गई वो 1985 के द्वारा आर एस बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। याद रखेंगे आप, याद रह सकता है, अच्छी बात है। 2021 के अंदर धोलावीरा को ही 2021 में धोलावीरा की बात की जा रही है। 2021 में इसे विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर के अंदर में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। एक और जो क्वेश्चन पेपर में आता है, यहाँ पर जो मकानों के अंदर ईंट लगती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो लगती थी आपकी एल आकार की, पर धोलावीरा में ईंटों का आकार जो था, ईंटों का आकार, ईंटों का आकार गोल था। यहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम मिले हैं। इस क्वेश्चन में जो याद करने की बात है, धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है। 1985 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। 2021 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया और यहाँ पर ईंटों का आकार गोल और दूसरी बात बड़े बड़े स्टेडियम मिलते हैं। तो गुजरात का जब ऑप्शन आता है तो एक स्थल और याद रखेंगे, लोथल। अगले क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा लोथल भी कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। और इसकी जो खोज है वो 1953 में आर राव के द्वारा की जाती है। आर राव ये स्थल है जो आपको देखना है।
आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए थोड़ा सा मैं कुछ सिंधु घाटी के कुछ और साइट्स आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल हैं जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सिंधु घाटी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता, SGH इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप। समय है लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये बात क्लियर हो गई। जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा, दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, नंबर 3 पर आता है चन्नूदड़ो। ये तीनों के तीनों स्थल वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान के पाकिस्तान के अंदर स्थित है। नंबर 4 पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कालीबंगा। कालीबंगा नंबर 5 पे है लोथल, नंबर 6 पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट धौलावीरा। इन सब की बात करें, कालीबंगा है राजस्थान के अंदर स्थित और ये जो दोनों हैं वो है गुजरात के अंदर स्थित, ठीक। और 7 पे बात करें बनावली, बनावली है हरियाणा के अंदर स्थित। और 8 है वो है रोपड़। सबसे पहले हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। जो रोपड़ है वो है पंजाब के अंदर स्थित। लगभग अभी तक 1400 से प्लस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिल चुके हैं। स्थल को आप ऐसे समझे जैसे देश का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और ये सारे उसके राज्य के तौर पे मान लें या जिले के तौर पे मान लें। लोकेशन आप लोग याद करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, लोथल धौलावीरा गुजरात के अंदर है, बनावली हरियाणा के अंदर है और रोपड़ पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल है जो खालिस्तान एक टेराकोटा का हल पाया गया, तो आपको बताना है वो कहां पर है। यदि आपने पिछला डिस्क्रिप्शन सही तरीके से सुना है तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा आपके लिए। हरियाणा जो इस हरियाणा के अंदर स्थित है उसका नाम है बनावली। बनावली आपको याद रखना चाहिए। बनावली आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता को टाइम बताए गए हैं, पर जो बात है इस क्वेश्चन की सही जवाब है वो है बनावली। बनावली के बारे में एक यहाँ पर उच्च किस्म का उच्च किस्म का जौ मिला, जौ के साक्ष्य मिलते हैं, जौ के एक अच्छी किस्म का जो जौ मिलता है वो। और राखी गढ़ी भी कहां पर है, हरियाणा के अंदर है। मांडा कहां पर है आपको ये बताना है। कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। मांडा कहां पर है आप बताएं, यदि कोई बता सकता है तो। मांडा है JNK जम्मू कश्मीर के अंदर। याद रहेंगी ये बातें। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में हरियाणा में स्थित, ये लगभग क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा से बनावली इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना मिलती है। पोतगाह का मतलब है समुद्री जहाज के बारे में बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो भी है आप बताएं, जल्दी से कमेंट्स करें। पोतगाह के लिए क्या है, तो देखिए पोतगाह का मतलब समुद्र के तल पर स्थित, गुजरात में स्थित है। लोथल इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखें। पहले तो सबसे बढ़िया डॉकयार्ड लोथल के अंदर मिलता है। लोथल की खोज की बात करें, लोथल की खोज 1954 से लेके 1963 के बीच में यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पे खोज करने वाले व्यक्ति थे SR राव। क्या, किस व्यक्ति ने खोज की, SR राव ने सबसे पहले यहाँ पर खोज की। लोथल के बारे में काफी सारी चीजें आपको याद करनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो मिलता है वो एक हाथी दांत मिलता है। हाथी दांत के आभूषण, इसके आभूषण हाथी दांत के आभूषण, नंबर 1। 2 की बात करें, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, कंपास बोल सकते हैं, जो रास्ता खोजने के लिए हेल्प करता है। और तीसरे नंबर पर मिलता है डॉकयार्ड।
डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे नाव या समुद्री जहाज तैयार किए जाते हैं। लोथल के बारे में क्या सीखा हमने? हमने सीखा लोथल गुजरात के अंदर है। 54 से लेकर 63 तक इसके बीच में काम किया गया यहाँ पर, और ये काम करने का श्रेय दिया जाता है वो SR राव को दिया जाता है। हाथी के दांत के आभूषण, दिशा सूचक यंत्र और डॉक यार्ड यहाँ पर मिले। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर स्थित है यूपी के अंदर। आलमगीरपुर स्थित है यूपी के अंदर। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के अंदर। अभी हम इतना ही सीखेंगे। और धौलावीरा स्थित है गुजरात के अंदर। आप लोग याद करते रहे, बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तब आपको याद करने में आसानी होगी यहाँ पे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ पर मिली है? लोथल में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है पुजारी राजा की मूर्ति? सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और जो टाइम बताया जाता है, मोहनजोदड़ो की खोज की गई 1922 के अंदर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और खोज करने वाले थे राखल दास बनर्जी। खोज करने वाले कौन थे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। बात थोड़ी सी मोहनजोदड़ो की करें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला याद रखना है। और वही आगे की बातें। हड़प्पा कहां पर है? ये है पाकिस्तान के अंदर। कालीबंगा बार बार रिपीट हो रहा है, आपको याद हो गया होगा, राजस्थान के अंदर। और लोथल है, इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अंदर। याद हो सकती हैं बातें। तो पुजारी राजा की जो मूर्ति मिलती है वो मिलती है मोहनजोदड़ो के अंदर 1922 में, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। राखल दास बनर्जी इसके खोज करता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्थल है और अर्थ है इसका मृतकों का टीला। दैमाबाद या दाइमाबाद एक हड़प्पा स्थल है। आपको बताना है वर्तमान में ये किस लोकेशन पर है या फिर कहां पर है, जल्दी से बताइए आप। दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई दैमाबाद? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसकी खोज जो की गई थी दैमाबाद की, महाराष्ट्र के अंदर, सन था 1958 के अंदर दैमाबाद की खोज की गई। और किसके द्वारा की गई? बीपी बोडा, बीपी बोडा, बोडा नहीं है, सॉरी, बोपा, बीपी बोडा बोपा। ये नाम थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाती है ना अपन को बोलने में। बोपा डिकर, महाराष्ट्र की हम बात करें, हम दैमाबाद की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 1958 में इसकी खोज की गई। बीपी बोपा डिकर ने इसकी खोज की। और ये जो नदी है, नदी की बात करें, प्रवरा नदी, नदी का नाम क्या है? प्रवरा नदी के पास इसकी खोज की गई थी, ठीक है। याद रहेंगी बातें। और ऑप्शनों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें तो गुजरात के अंदर बड़े ही फेमस, मैंने आपको बता दिया, आप पहले क्वेश्चनों से याद कर चुके होंगे। लोथल आपका फेमस है और धौलावीरा। राजस्थान के अंदर हम बात करें कालीबंगा, कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। जिसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी या चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। याद रहेंगी बातें। कालीबंगा की खोज 1953 के अंदर, किसके अंदर? 1953 के अंदर किसने की थी? तो सही जवाब होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। आजादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल, आजादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल था कालीबंगा। और हरियाणा के अंदर बात करें तो आप लोगों ने बनावली देखा और हम लोगों ने आपके साथ ही राखी गढ़ी, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से
किस स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं? तो सही जवाब होगा किस से मिलते हैं जुते हुए प्रमाण? तो लोथल से नहीं मिलते हैं, गुजरात है। मोहनजोदड़ो से नहीं मिलते हैं, पाकिस्तान है। और बनावली से नहीं मिलते हैं, हरियाणा है। तो लास्ट में जो बचा हुआ प्रमाण है वो क्या है? सही जवाब होगा आपका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। इस कालीबंगा के बारे में बात करें, कालीबंगा मैंने आपको बताया अभी अभी, कालीबंगा की खोज 1953 में की जाती है राखल दास बनर्जी के राखल दास नहीं, अमलानंद घोष के द्वारा। राखल दास बनर्जी ने खोज की थी किसकी? मोहनजोदड़ो की। अमलानंद घोष ने खोज की थी किसकी? कालीबंगा की खोज की थी। काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है जुते हुए एक ही खेत में दो फसलों के प्रमाण है, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर शल्य चिकित्सा चिकित्सा के प्रमाण याद रहेंगी बातें। एक ही खेत में दो फसलों के प्रमाण मिले, यहाँ मिट्टी के घर मिले, मिट्टी या मैं कहूं कच्ची ईंटों के घर। नाम याद रखेंगे, उपनाम था दीनहीन की बस्ती। ठीक है। दशरथ शर्मा ने इसे कालीबंगा को कहा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कौन सी राजधानी पहली थी? जो राजधानी की मैं बात करूं, पहली राजधानी माना गया हड़प्पा को, और दूसरी राजधानी माना गया किसको? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? कांसे से, तांबे से, टेराकोटा से या फिर सोने से बनी हुई थी? जो कि नृत्यांगना की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी, वो किससे बनी हुई थी? सही जवाब होगा कांसे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था कांसे का, जिसे आप ब्रोंज भी कहते हैं, कांस्य। ठीक है, इसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। किसको कहा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया था? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कांस्य सबसे ज्यादा मिलता है। जो कांस्य की मैं बात करूं, कांस्य बनता है तांबा और टिन से मिलकर। तांबा लगभग 80%, टिन लगभग 20%। जो टिन आती थी, ये आती थी ईरान से, वर्तमान का ईरान। और तांबा आता था, एक जगह पड़ती है राजस्थान के अंदर, खेतड़ी, झुंझुनू, राजस्थान। याद रहेंगी बातें। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में राजस्थान के अंदर स्थित है? आपको बताना है राजस्थान के अंदर कौन सा स्थित है। तो ज्यादा टाइम हमें खराब नहीं करना चाहिए। आप भी जानते हैं राजस्थान में कौन सा स्थित है, आप बताएंगे जल्दी से, फटाफट बताइए। जो भी आपको जवाब लगता है, सिंपल सा जवाब है कालीबंगा सही जवाब है। आलमगीरपुर हम सब जानते हैं यूपी में है। धौलावीरा गुजरात के अंदर है। और अभी आप थोड़े दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में। और बालाकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। याद रखनी है बातें आगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। एलामाइट, एमोराइट, आर्काडियन या सुमेरियन? जल्दी से बताएंगे आपको। इन चारों में से बताना है कि कौन सी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी, वहां पर इस्तेमाल नहीं की जाती थी। जो बच्चे तुक्के से भी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सही है। ऑप्शन नंबर ए, एलामाइट मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। ये जो तीनों जो हैं, ऑप्शन नंबर बी एमोराइट, सी अकाडियन और डी आपके लिए सुमेरियन, ये सारी की सारी
मेसोपोटामिया की भाषा थी। याद रखने वाली बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर मिला? कहने का मतलब है 10 आकार वाला बड़ा शिलालेख जिसे पढ़ा नहीं जा सका, वो कहां पर मिलता है, आपको ये बताना है। और उस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका धौलावीरा, गुजरात के अंदर मिलता है। गुजरात की बात करें तो कच्छ के रण, कच्छ के रण में मिलता है धौलावीरा का जो ये शिलालेख है। हड़प्पा का जो शिलालेख है, जो 10 चित्र थे बड़े बड़े, पर वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसकी खोज जो की गई थी धौलावीरा की, बताया जा चुका है आपको 1985, याद रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल पर खालिस्तान में हल रेखाओं के निशान खोजे गए, कहां पर खोजे गए? जहां पर जुते हुए खेत मिले हैं वहीं पर तो मिलेगी हल रेखाएं। तो सही जवाब क्या है? कालीबंगा के अंदर हल रेखाएं मिलती हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लोथल के अंदर मैं बात करूं, लोथल में आपको बता जा चुके हैं, डॉकयार्ड मिला, हाथी दांत के आभूषण मिले, दिशा यंत्र मिला। धौलावीरा में गोल गोल ईंटें मिली, बड़े स्टेडियम मिले। और यहां पर देखिए एक मिट्टी का या टेराकोटा का, मिट्टी का हल मिला। एक बात, अच्छी किस्म या उच्च किस्म के जौ मिले, ये जौ, ये याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन का जवाब बी है। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत धौलावीरा को भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। आपको बताना है धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए। तो देखिए धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया धौलावीरा को। जिसका भाग 1 है उसे बोला गया गढ़, जहां पर राजा रहता था, या मैं कहूं जहां पर प्रमुख व्यक्ति रहता था। दूसरा है मध्य शहर, जहां पर सेवा करने जो सैनिक थे वो रहते थे, मध्य शहर, व्यापारी और सैनिक। और तीसरा है निचला शहर, जहां पर नौकरी करने वाले लोग रहते थे, निचला शहर। गढ़ का मतलब जो उसे कंट्रोल करता है, वो इन 3 भागों में बांटा गया था धौलावीरा को। याद रखने की बात है गुजरात, है ना। और दो जो ऑप्शन दे रखा है, ये दो भागों में बांटा गया था मोहनजोदड़ो को। किसको बांटा गया था? मोहनजोदड़ो को बांटा गया था 2 भागों में, याद रखना है, ये थोड़ा याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया। मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर एक स्नानागार मिला जो काफी बड़ा था, उसमें किसकी परत बनाकर उसे जल रोधी बनाया गया, मतलब पानी बाहर ना निकल सके। सोच के देखिए आप, उस समय भी वो टेक्नोलॉजी थी जिस समय आज हम सोचने में हमें थोड़ा अजीब लगता है कि वो लोग शायद संभवतः पिछड़े हुए थे। तो सही जवाब होगा प्राकृतिक चारकोल, नेचुरल तार की मदद से ही उसको जल रोधी बनाया गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सही, 1922 में की गई थी। और राखल दास बनर्जी, मैं लिख सकता हूं R.D. बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती वर्तमान में भारत के किस राज्य में? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। धौलावीरा लोथल कहां पर है? बिना किसी टाइम खराब किए हम इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। और सही जवाब होगा आपका और हमारा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए वहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश के राजस्थान की बात करें तो आप लोगों को पता है जो प्रमुख स्थल है वो तो कालीबंगा मिला है, और उसके अलावा भी स्थल तो मिले ही हैं। हरियाणा के अंदर आप सब जानते हैं बनावली मिलता है। और कौन सा स्थल मिलता है? जल्दी से कमेंट करो, एक और है, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट 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 जल्दी से कमेंट्स करें आप लोग। बनावली और कौन सा? राखी गढ़ी, शाबाश, ठीक। और लोथल और इनकी धौलावीरा की बात करें तो नदी का नाम था भोगवा नदी। कौन सा नदी था? भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? अब ये वही जानना चाह रहा है कि लोथल की खोज किसने की थी, बताएंगे आप लोग। मैं हिंट दे देता हूं आपको, 1953-54 की बातें हैं ये सारी की सारी। और खोज की थी
SR राव ने, इसका मतलब सही जवाब है, क्या है सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। याद रहेंगी बातें। दयाराम साहनी की बात की जा रही है। DR साहनी के द्वारा खोज की गई थी हड़प्पा की। किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की। RD बनर्जी, राकल दास बनर्जी के बारे में बात की जा रही है। मोहनजोदड़ो की खोज की गई और R बिष्ट के द्वारा खोज की गई धौलावीरा की। यदि आपको हमारी मेहनत और हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों को बताएं जिनको तैयारी चल रही है, और आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग अक्सर कमेंट नहीं करते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इनमें से कोई सा भी एक कारण हो सकता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं ये क्लास क्या वास्तव में आपको हेल्प कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यदि कोई काम का कोई भी काम किसी काम नहीं आता है तो वो काम करना कोई भी सार्थकता की बात नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, इसका याद रखें। जमीन में खोदे गए पिट हाउस जिसमें सीढ़ियां जाती हैं पुरातात्विक स्थल पर पाए गए। कहां पर पाए गए थे? जो पिट हाउस जहां पर सीढ़ियों से उतरने की व्यवस्था थी। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या है। यदि आपके दिमाग में सही जवाब आ रहा है सी बुर्ज होम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बुर्ज होम स्थित है कश्मीर के अंदर। कहां पर है? कश्मीर के अंदर स्थित है बुर्ज होम। और यहाँ पर देखिए एक प्रथा थी कश्मीर में, जो बुर्ज होम के अंदर प्रथा थी प्रिय वस्तुओं को दबाने की। कोई मृतक हो गया, कोई मर गया है तो उसकी जो प्रिय वस्तु होगी उसे भी उसके साथ दफनाया जाता था। प्रिय वस्तुओं को दफनाने का दफनाना। ठीक है, आंसर लिख देते हैं। आंसर पता चल गया होगा, डी सी है आपका बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हमारे लिए, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? बंदरगाह शहर नहीं था, जल्दी से कमेंट करें फटाफट, जल्दी से फुर्ती फटाफट। बिल्कुल बताएंगे आप लोग, बंदरगाह शहर नहीं था। जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता है वो बंदरगाह शहर नहीं था। काफी सारे बंदरगाह शहर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राखी गढ़ी सही जवाब है। बंदरगाह शहर नहीं था जो हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं बंदरगाह। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, जो बंदरगाह शहर हैं वो कौन कौन से हैं? 3 तो आपके सामने लिखे हुए हैं। लोथल लिखा हुआ है, लोथल, खिरसारा, बालाकोट, ये सब लिखे ही हुए हैं आपके सामने। एक नाम और याद रखें आप, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा भी क्या है? बंदरगाह शहर था, ये आपको याद रखना चाहिए। रंगपुर या रंगपुरा, ये भी बंदरगाह शहर था, याद रखेंगे आप लोग। एक और नाम है काज। देखिए 6 बंदरगाह शहरों का नाम याद रखें, खिरसारा, बालाकोट, लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर और काज, ये सारे बंदरगाह शहर थे। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर स्थित है, जो कि एक बंदरगाह शहर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खालिस्तान के आसपास बने होते थे। आपको बताना है कमरे किसके पास होते थे? अंगीठी के पास, कुएं के पास, पानी की टंकी के पास, या फिर आंगन के पास होते थे? आप लोग बताएंगे। हम सब जानते हैं अभी भी हमारे कमरों के जो गेट होते हैं वो आंगन में या हॉल में ही खुलते हैं। और बिल्कुल सही जवाब है सी, अंगीठी, कुएं, पानी की टंकी वाली व्यवस्था अभी भी नहीं है। लगभग काफी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को समझनी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात चल रही, चलो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, हाँ 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 हाँ, ये लीजिए आप समझे इस चीज को। ये लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता बन गई है त्रिभुजाकार। सबसे ऊपर आता है इसका मांडा। मांडा कहाँ पर है? J&K के अंदर है। ठीक, इसके बाद आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? ये यूपी के अंदर है। इसके बाद आता है दैमाबाद। दैमाबाद ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके बाद लास्ट में आता है सुतकोटड़ा। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान के अंदर है। याद रहेगा बलूचिस्तान। सुतकोटड़ा दिशाओं के बारे में आपको बताने की कोशिश की जाए तो ये है उत्तर दिशा, ये है पूर्व, उत्तर के सामने दक्षिण और पूर्व के सामने पश्चिम। याद रहेंगी बातें। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल जो एरिया है
टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। याद रहेंगी बातें। चलो आगे चलते हैं। खालिस्तान, ये कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान राज्य में स्थित है। वर्तमान, ये एक हमारी टेक्निकल टीम ने थोड़ा सा क्रॉप करने में दिक्कत कर दी है या तो ये सब, और इसी के चलते हुए ये सब चीजों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है। चलो, हर समस्या का समाधान होता है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। तो आपके सामने हड़प्पा कालीन जो स्थल है रंगपुर, भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर आपको बताना है। रंगपुर कहाँ पर स्थित है ये बताएंगे आप। रंगपुर भी सही जवाब होगा। जिन बच्चों का जवाब है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है गुजरात के अंदर। आप लोग याद रखें, याद रखना चाहिए, ठीक है। रंगपुर, रंगपुर के लिए भी बात करते हैं तो रंगपुर के बारे में 1957-58 में कार्य प्रारंभ किया गया, और कार्य प्रारंभ करने वाले सेम ही व्यक्ति थे, एस आर राव। तो गुजरात वाला काम किसने संभाला था? एस आर राव के द्वारा संभाला गया था। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। क्या कहते थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता रहता है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? जल्दी से बताइए फटाफट। मेलुहा, बिल्कुल। मेलुहा शब्द एक उपनाम था सिंधु घाटी सभ्यता का। किसके द्वारा दिया गया था? मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है? यदि आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा पिछला डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने नाम लिया था उनका 1871 का रेफरेंस देके, और सही जवाब होगा इसका अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें ही कहा जाता है भारतीय पुरातत्व। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, लिखना है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यदि आप एक बार वीडियो को देख लें और दूसरी बार इसको नोट करने की कोशिश करें तो विश्वास मानिए ये मेहनत आपको जीके की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई? बिना टाइम खराब किए हम लोग इसका आंसर देंगे। मोहनजोदड़ो के अंदर खोज की गई महास्नानागार की, और वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। जो नेक्स्ट क्लासें आएंगी वो भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म के आने के चांस हैं, और मैं कोशिश करूंगा आप इस सिंधु घाटी सभ्यता की पहली क्लास में लिए आपको इसी के हिसाब से आपको और क्लासें भी मिलेंगी। जो डिस्क्रिप्शन मैंने आज आपको दिया है इन क्वेश्चनों के बारे में, ये आपको आगे हेल्प जरूर करेगा। पर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि आपकी जीके की समस्या खत्म हो जाए और आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाए, तो आप अभी एक बार डेड जीके की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें। डेड जीके का मतलब हिस्ट्री आपके हो गई, इतिहास हो गया, आपका भूगोल हो गया, और पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान हो गया। इन सब के बारे में हम क्लास कंप्लीट करने के बाद में आपके लिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट डाली जरूर जाएगी, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प वो भी करेगी। पर उससे पहले हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो भी सपोर्ट होगा बना के रखेंगे। मैं एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी फटाफट रिपीट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगली क्लास आपकी मैथ की आएगी 9:15 बजे। निम्नलिखित में से हड़प्पा वास्तुकला के दुर्ग का भाग नहीं था। जनता के आवासीय भवन को दुर्ग का हिस्सा नहीं माना गया था। धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा गुजरात के अंदर है। और फिर उसके बाद मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम बताया, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व को बताया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूजड़ो, ये तीन स्थान जो पाकिस्तान में है। कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा लोथल गुजरात के अंदर, बनावली हरियाणा के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर, ये प्रमुख स्थल है। वर्तमान में हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा बनावली। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो टेराकोटा का हल मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल एक टेराकोटा, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगाह मतलब समुद्री जहाज डोका या समुद्री बंदरगाह वाली स्थिति मिलती है? तो सही जवाब होगा लोथल के अंदर मिलती है, गुजरात के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुजारी की राजा की फोटो मिलती है, मूर्ति मिलती है? तो मोहनजोदड़ो सही जवाब है। इसके बाद दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से जुते हुए खेत कहाँ पर मिले? तो कालीबंगा के अंदर मिले थे।
कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। पहली राजधानी हड़प्पा और दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी हुई थी? तो कांसे से मिलकर बनी हुई थी, और इसीलिए इसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का मतलब होता है कि तांबे और टिन से मिलकर बनी होती है। तांबा लगभग 80% होता है और टिन होता है 20%। तांबा आता है खिचड़ी झुंझुनू राजस्थान से आता था उस समय, और टिन आता है ईरान से। आप लोगों को ये बात समझनी है, याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल की बात की जा रही है, वर्तमान राजस्थान में स्थित की बात की जा रही है। तो सही जवाब होगा कालीबंगा, और इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, तो आपका जवाब होगा एलामाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले शिलालेख मिला, कहां पर मिला? धोलावीरा में मिलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कच्छ के रण, गुजरात के अंदर धोलावीरा स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा स्थल में हल रेखाएं मिलती हैं, तो हल रेखा का मतलब जुते हुए खेत ही होते हैं। कालीबंगा के अंदर मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत धोलावीरा को भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग में विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, गढ़, मध्यम शहर, निचला शहर। मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था। आपको ये बातें, अब आपको जवाब तेज देना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ लिया है। मोहनजोदड़ो में मिले महासागर को परत चढ़ाकर उसे जलरोधी बनाया गया था, तो सही जवाब है प्राकृतिक चारकोल से। और धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारत के किस राज्य में? तो सही जवाब होगा गुजरात के अंदर। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोज निम्न में से किसने की थी? तो सही जवाब होगा हड़प्पा स्थल के लोथल की खोज की थी एस.एन. राव ने। आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा की खोज की, और दयाराम सानी मतलब डी.आर. सानी ने हड़प्पा की खोज की, और आर.डी. मतलब राखील दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जमीन में खोदे गए पिट्स हाउस में जिनमें सीढ़ियों को उतरने की व्यवस्था दी गई थी, वो बुर्ज होम कश्मीर के अंदर है। और निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है, वहां पर बंदरगाह नहीं है। जो बंदरगाह शहर है वो कौन कौन से? खिरसार है, बालाकोट है, लोथल है, सुर कोटड़ा है, रंगपुर है और काज है। और यहाँ पर लगभग टोटल 13 लाख स्क्वायर फीट एरिया है इसका, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात कर दी है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर में कमरे आम किस तौर पर खुलते थे? तो सही जवाब होगा अंगीठी। हड़प्पा में रंगपुर जो भारत के किस वर्तमान राज्य में है? तो गुजरात सही जवाब होगा। अनेक विद्वान ऐसा मानते थे कि टिग्रिस यूक्रेफ्ट्स जो घाटी है वो मेसोपोटामियन लोग सिंधु घाटी के लोग क्या बोलते थे? तो सही जवाब होगा मेलुहा। निम्नलिखित में से 1861 में किसे कहा गया भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महासागर महा स्नानागार की खोज की गई? तो सही जवाब होगा आपका मोहनजोदड़ो, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। आज की क्लास इतनी ही थी। मुलाकात आपसे कल होगी सेम चैनल विजय श्री और सेम टाइम 8 बजे भीष्म क्लास के अंदर, भीष्म प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।